आज तक का तो यही है, टूटा तो है नहीं अभी तक। एक बार अगर मैंने कल कुछ कह दिया तो उसके बाद मुझे पलट के नहीं देखना पड़ा आज तक। मैं इसको उत्साह समझूं या लापरवाही? तुम्हारी भीड़ में कोई गोली भी चला सकता है। तुम्हारी भीड़ में बैठा कोई व्यक्ति मुझ पे यहां से गोली भी चला सकता है। अगर तुम ही लोग लापरवाही करोगे तो कैसे चलेगा बताओ? ये तो हो चुका है, ये कोई पुरानी बात थोड़ा ही, अभी तो बात को 2-3 महीने भी नहीं बीते। आज के कार्यक्रम के जो आयोजक हैं, जिन सब साथियों ने मदद की है, राजीव भाई, असद भाई, मोहम्मद अकरम, चंद्रशेखर, विक्की बोल, मोदित, दानशील, आफ्ताब, मुलायम यादव, सुनील, लालू यादव, सलीम प्रधान, जाकिर भाई, मुन्नू चाचा, अख्तर भाई, अकबर भाई, लंदन भाई, इरशाद भाई, आसिफ भाई, अकरम भाई, डॉक्टर फैसल, सप्पू भाई और पूरी पूर्वांचल की कमेटी का मैं धन्यवाद करता हूं। चलो समय खराब मत करो, जल्दी से बात करेंगे। अब जो जहां है वहीं रह जाओ। समय समय पे भारत की धरती पे जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूं। सबसे पहले तो मैं आपसे खेद प्रकट करता हूं कि मुझे आने में बहुत देर हुई। आयोजक साथियों ने बहुत मेहनत की थी, आयोजक साथियों ने बहुत हिम्मत जुटाई और मेरे अच्छी तरह याद है जब मैंने 3 बजे करीब जानकारी ली थी तो इस पूरे ग्राउंड में कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां हमारे लोगों ने इसको भरा ना हो। लेकिन क्योंकि जब आप किसी सफर को पार करते हो, कई तरह की मुसीबतें आपके सामने आती हैं। जब हमने 29 तारीख की रैली दी थी, तब हमें नहीं पता था कि उत्तर प्रदेश की रैली के साथ साथ मध्य प्रदेश और राजस्थान का चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा। अचानक से चुनाव डिक्लेयर हुआ और 29 तारीख में ही हमारे गठबंधन के साथियों ने एक रैली जयपुर में रख ली। अब मेरे पास ये रास्ता था कि पहले मैं यहां आऊं या जयपुर जाऊं। आपको इस बात को जानते हैं कि अभी मैं कुछ दिन पहले गोरखपुर आया था। जब भी आपने मुझे बुलाया मैं आपके बीच आया, लेकिन जयपुर के साथियों की उम्मीदें थी कि वहां इलेक्शन है, आप वहां रैली में समय दें। मैंने भरसक प्रयास किया
तमाम साधन संसाधन लगाए और बहुत मेहनत करके मैं वहां से 4 बजे एयरपोर्ट आ गया कि किसी भी देर तक 6 बजे तक आपके बीच चला आऊंगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जयपुर एयरपोर्ट अडानी जी के पास है और आप जानते हैं अडानी जी मुझसे कितना प्यार करते हैं, अडानी जी के मित्र मुझसे कितना प्यार करते हैं। उन्होंने एक नया टैक्स लगाया है कि जो भी व्यक्ति उड़ेगा उसको इतने पैसे देने ही पड़ेंगे। हमने पैसे भी जमा करा दिए, उसके बाद भी उन्होंने क्लियरेंस नहीं दी। 1.5 घंटा उन्होंने मुझे वहां प्लेन में बिठा के रखा, 1.5 घंटे बाद। वो जानते थे कि आज फूलपुर की धरती में आपने जो सैलाब किया है, जब उसकी तस्वीरें जाएंगी तो स्थापित दलों की नींवें हिल जाएंगी, बहुत सारे लोगों की नींद हराम हो जाएगी। जो अपने आप को इस प्रदेश का नेता कहते हैं, उनकी रातों की नींदें उड़ जाएंगी। इसलिए जानबूझ के षड्यंत्र करके मुझे रोका गया और मेरे साथी निराश हो गए। मैंने उनसे कहा निराश मत हो, उत्तर प्रदेश के मेरे बहादुर सिपाहियों, मेरे भाइयों, मेरे साथियों, निराश मत हो। कोई मतलब नहीं बनता निराश होने का। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मत 25 तारीख को चुनाव खत्म हो जाएगा। मैं आपको वचन देके कह रहा हूं, मैं दिसंबर के महीने में फिर लौटूंगा आपके बीच। और मैं और वादा आपसे कर रहा हूं, अपने नेताओं से भी कर रहा हूं, वो बहुत मेहनत करते हैं कि यहां 2024 का उत्तर पूरे देश में लोकसभा का चुनाव खत्म होगा। मैंने ये भी जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव है उनको बताया, चौधरी साहब को, कि पूरे 3 साल कोई गांव, कोई कस्बा, कोई शहर, कोई तहसील, कोई जिला नहीं बचेगा। चप्पलों से इस पूरे प्रदेश को हम लोग घूम घूम के लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। हमारी लड़ाई एक दिन की नहीं है मेरे साथियों, एक दिन में कोई परिवर्तन होगा भी नहीं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, गौर करो, आपने पूरे दिन मेरा इंतजार किया, भूखे प्यासे यहां बैठे हो। मैं धन्यवाद करूंगा हमारी माओ बहनों का जो वहां बैठी है। और आपको तो नौजवानों में तो जोश है, लेकिन मैं उनके हौसले की दाद देता हूं। यही लगभग समय था सोनगढ़ में कि 9 साढ़े 9 बजे वो मेरे इंतजार में थे और मैं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में आपके आगे सोनगढ़ से यात्रा लेकर गया था, संविधान बचाओ यात्रा। फिर मैं पूरे मध्य प्रदेश राजस्थान में गया। मैंने देखा कि रात को 1-1 बजे लोग इंतजार कर रहे थे, 1-1 बजे लोग इस उम्मीद से खड़े थे कि चंद्रशेखर आजाद आएंगे और हमें रास्ता दिखाएंगे। मैं आपको भी ये कहने के लिए आया हूं, ये वो धरती है जिसने पूरे देश को रास्ता दिखाया। आजमगढ़, फूलपुर, लालगंज, ये वो धरती है जिसने पूरे देश को बहुजन समाज के आंदोलन को रास्ता दिखाया। मगर मुझे आपसे कहना, आप मेरे नौजवान भाइयों की संख्या ज्यादा है। जब राजतंत्र था देश में, तब राजा महाराजा उनके जो मंत्री थे वो बैठ के निर्णय लेते थे कि जनता पे किस तरह से राज करना। हमारे महापुरुषों के संघर्ष के कारण इस देश में लोकतंत्र आया और लोकतंत्र का मतलब ये है कि जनता द्वारा जनता का शासन, सरकार को चुनने का। पहले रानी के पेट से राजा पैदा होता था, लेकिन अब राजा पैदा करने की ताकत आपके वोट में है। इस वजह से अगर राजतंत्र में हमें दूसरे संचालित करते थे मैं समझ सकता था, लेकिन लोकतंत्र में भी हमारे ऊपर दूसरे लोग राज करें तो ये बड़े सोचने का विषय है कि कहीं ना कहीं हम कमजोर हो रहे हैं या फिर हम अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझ रहे। ये उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है ये आपको जानना पड़ेगा।